हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, कुछ को होगी भी। मैं बात कर रही हूँ आज के वक्त में हो रहे सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं ना, उसके सिलसिले में आपसे बात कर रही हूँ। क्या होता है दरअसल कि जिन लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती है, जैसे कि जो मैंने ली थी और वो लोग नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग मुझसे मंगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मैं प्रॉपर एड्रेस के साथ एक मोबाइल नंबर भी उस पे ऐड करती हूँ। और आप लोगों को, जो लोग भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वो लोग जानते होंगे कि अब ये नियम हो गया है कि मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। जो पार्सल है उसके ऊपर होगा। पहले सिर्फ देने वाले जो लेने वाले होते हैं, जिनको भेजना है, उनका ही मोबाइल नंबर चाहिए होता था। तो वो भी इसलिए चाहिए होता था कि कभी अगर बाई चांस एड्रेस नहीं मिल रहा है तो उस पर कॉल कर लेते थे तो ईजिली पहुंच जाता है। मोस्टली सभी लोग अपना नंबर शेयर करते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी ने कुछ ऑर्डर किया है तब भी उस पर अपना मोबाइल नंबर, अपना प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल डाल देते हैं, पर मोबाइल नंबर ज़रूर डालते हैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ये दो तीन जो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कंप्लेंट आया, और रिसेंटली अभी भी किसी का कंप्लेंट आया कि ऐसा हमें कॉल किया गया है कि आपका पार्सल आने वाला था, वो अटक गया है, और उस पार्सल को अगर रिसीव करना है तो 5 रुपए का कोई वो चार्ज उनको पे करना है, और वो लिंक भेजते हैं वो लोग, ठीक है, व्हाट्सअप करते हैं, बाकायदा कोई चीज़ का लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और कहते हैं इस पे 5 रुपए पे कर दो। अब देखो, 5 रुपए पे करना नहीं करना, आप लोग समझते हो कि सबसे पहले तो जो पोस्टल एरिया से, जो पोस्ट ऑफिस है, उसके थ्रू अगर कोई चीज़ आपके यहाँ आ रही है तो वो आपको आपके घर डिलीवर करके जाएंगे विदाउट एनी चार्ज, ठीक है, क्योंकि कुरियर चार्ज जो है वो पहले ही पे कर दिया गया है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, पहले ही पे करके ही आपको पार्सल भेजा गया है ना। तो अब कोई अगर आपसे एक्स्ट्रा पे कर मांग रहा है, आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, पर नहीं देना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप आजकल का वक्त ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना। ऑनलाइन पे करते हैं, ऑनलाइन रिसीव भी करते हैं। तो ऐसे में जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो लोग बहुत चौकस हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। कहीं से भी उनको कोई मोबाइल नंबर मिल जाए जो कि किसी के अकाउंट से कनेक्टेड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर अकाउंट से एक नंबर आपका जुड़ा है। तो पहली बात तो ज़्यादातर वो नंबर शेयर करिए अपने एड्रेस पे मंगाने के लिए सामान, जिसका किसी भी अकाउंट से कोई भी लिंक ना जुड़ा हो, है ना। जैसे अलग से कोई नंबर हो जाता है, वो नंबर लेके रखिए और वही शेयर करिए। अदरवाइज जो अकाउंट से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल मत शेयर कीजिए, आपको एकदम से आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। एक नहीं है, कई सारे किस्से हैं, और मैं आपसे उन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि अरे हाँ, वाकई हमारी कोई चीज़ आने वाली थी और वो अटक गई है, और सिर्फ 5 रुपए तो कह रहा है, चलो भेज देते हैं। ये नहीं करना है। आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ के ज़रूर जाइएगा, बता के कि हाँ ये आपके साथ हुआ है ना। तो कुछ लोग बहुत सिंसियर हैं, पर कुछ लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको नहीं समझ आती इन चीज़ों की, तो वो ऐसे में वो पैसे गंवा बैठते हैं। तो ये नहीं करना है। कोई लिंक भेजता है, कोई कहता है आप इस पे कर दो और हम आपका सामान पहुंचा देंगे, नहीं आता है सामान तो आपने जिससे मंगवाया है आप उसे कॉल करिए, क्यों नहीं आया है ना। वो आपको या तो सामान भिजवाएगा या तो फिर आपकी मनी रिटर्न करेगा। लेकिन आप किसी और के बहकावे में आके, तीसरे बंदे की जिसे आप जानते नहीं हो, उसके चक्कर में आके कभी भी कोई भी लिंक टच नहीं करना है, ना किसी को पैसे भेजने हैं, चाहे वो 1 रुपया हो या 10 रुपये हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक और चीज़ है कि आजकल फेसबुक पे खासकर मैंने देखा है कि कुछ लोग, क्या होता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास काम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रलोभन दिए जाते हैं, ऐड चलाए जाते हैं बाकायदा। तो इंसान सोचता है कि चलो थोड़े पैसे दे के अगर हम काम, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। ऐसे में फ्रॉड करते हैं लोग, वो आपसे पैसे मांगते जाएंगे, 3,000, 2,800। तो अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस इस तरह से कर रहा है कि ऑनलाइन सामान मंगा लिया और उसमें आपको पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन ही, और आपको लग रहा है कि वो पहुंचा के जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, पहुंचाते नहीं है लोग।
सिर्फ और निकलवाते जाते हैं, ये अटक गया है, यहाँ फंस गया है, ऐसे करके। और ये लोग हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में अभी देख रहे हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहे हैं और ऑनलाइन ही फ्रॉड भी हो रहे हैं, यानी चोरी हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में समझदारी से काम लेना है। किसी की बातों में ऐसे मत आइए। आपको जो फ्रंट में खड़ा होके आपसे आप सौदा कर सकते हैं, उनसे सौदा करिए। ठीक है, एक चीज़ ये, एक कॉल बड़े आते हैं, आप लोगों में से किसी को अगर आया है तो ज़रूर बताना। कंपनी से है, हम यूएस से बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम इस जगह से फॉरेनर कंपनियों के नाम लेते हैं और कहते हैं कि आप हमारी कंपनी की तरफ से ये प्राइज़ जीत गए हो और इसमें आपको इनाम मिला है। और कितना इनाम बताते हैं, करोड़ों में इनाम बताते हैं, 7 करोड़ 85 लाख समथिंग समथिंग, इस तरह का बड़ा बड़ा अमाउंट बताते हैं, जिसे सोच के हम चकरा जाते हैं कि हमें लगता है वाह, हम तो कोई मतलब घर बैठे हम इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है, हमने करोड़ों रुपए जीत गए। तो ये होता है और ये खुद पर्सनली मेरे साथ हुआ है। और जब अब बात आप सुनोगे ना, आप वो बात इतनी अच्छे से करते हैं कि आप समझ जाओगे कि हाँ, ये कोई अमेरिकन ही बात कर रहा होगा, ऐसे इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उस टाइम पे ही समझ जाना है कि वो हमें करोड़ रुपए देने वाले नहीं है, पर जो हमारे अकाउंट में पड़े हैं ना, वो सब पे उनकी नज़र है, वो साफ कर देंगे। ठीक है, इवन ऐसे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि हाँ देखो, हम तुम्हारा प्राइज मनी लेकर यहाँ आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे ना कस्टम वाले 25,000 रुपये 35,000 रुपये मांग रहे हैं, तो आप ये पे कर दो और हम आपको आपका गिफ्ट पहुँचा जाएंगे। तो प्लीज़ मत करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अगर थोड़ा सा अवेयर हैं तो आप बच सकते हैं। और जो लोग नहीं जानकारी रखते इन चीज़ों के बारे में, वो लोग लुट पिट जाते हैं और ऐसे आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे। ठीक है, अपने आसपास तो अपना सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो एक तो कोई पैसों का लालच देना, तो उसमें नहीं आना है। दूसरा, कोई भी नंबर आप जब किसी को शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ वो नंबर शेयर करें जो किसी अकाउंट से लिंक नहीं है, क्योंकि रास्ते में कोई भी चीज़ अगर जा रही है आपकी, आपको थोड़ा ही ना पता है कि कितने लोगों के हाथों से निकल के वो जा रही है ना। अब किसी की नज़र ही उस चीज़ पे है कि हम इनके साथ फ्रॉड कर लें, और वो बहुत सिंसियर लोग होते हैं, वो जानते हैं कि कौन उनकी बातों में आ जाएगा। पढ़े लिखे लोग जो अच्छे, जो इन चीज़ों को फेस करते हैं, जो जानते हैं कि ऐसा कोई नियम कानून है ही नहीं कि बीच रास्ते में कोई आपको कहे कि फ़ोन करके कि आपका पार्सल अटक गया है और 5 रुपये पे कर दो, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो सावधान रहिए और जिन चीज़ों को मैंने कहा है प्लीज़ उन पे अमल करिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि दूसरे लोग भी फ्रॉड होने से बच सकें, है ना। तो किसी तरह का लालच बिल्कुल ना करें कि कोई लालच में आपको फंसाने की कोशिश करे और आपको उस चीज़ का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो मुझे ज़रूरी लगी। मुझे लगा कि कम से कम अपने लोगों को तो इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।